यही वो शब्द है जिसे सुनने के लिए कब से महारानी के कान तरस रहे थे। जब राजे के समर्थक उन्हें भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करते हैं तो वसुंधरा राजे खुशी से फूल ही नहीं समाती। और ये नारा तो उस जगह पर लगाया जा रहा है जहां कांग्रेस के सबसे पॉपुलर नेता सचिन पायलट का ही जलवा बरकरार रहता है। जी हां, वसुंधरा राजे सचिन पायलट के गढ़ टोंक जिले में पहुंची थी, लेकिन यहां वसुंधरा का जो स्वागत सत्कार हुआ उससे वो काफी खुश दिखी। वसुंधरा राजे टोंक के मालपुरा के एमएलए कन्हैया लाल चौधरी के पुत्री के विवाह समारोह में शामिल होने पहुंची थीं। राजे जयपुर से सीधे टोडा रायसिंह पहुंची तो राजे के समर्थकों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें अपनी पलकों पर बिठा लिया। महारानी का सत्कार भी महारानी जैसा ही हुआ। राजे को चुनरी पहनाई गई, उनके नाम के जयकारे लगे। सबने वसुंधरा का अभिनंदन किया। वसुंधरा राजे ने यहां शादी समारोह में शामिल होकर वर और वधू को अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश माहुर के घर जा पहुंची। माहुर के नवविवाहित पुत्र और पुत्रवधू को वसुंधरा ने अपना आशीर्वाद दिया। लगभग 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक वसुंधरा उनके घर पर ही रही। इस दौरान भी राजे का सत्कार पूरे धूम धड़ाके के साथ हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा को फिर से राजस्थान के सीएम के रूप में देखने की इच्छा जाहिर की तो महारानी का दिल भी खुशी से बाग बाग हो गया। आदरणीय वसुंधरा जी छोटे से कार्यकर्ताओं के निमंत्रण पे दिल्ली से चलकर आकर के आज मेरे घर पे छोटे से परिवार के साथ उन्होंने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है और हर समाज के लोगों ने जिस प्रकार से दिल खोल के उनका स्वागत किया है, मैं उन सभी बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं बहुत शब्दों में आदरणीय वसुंधरा जी का आभार प्रकट करते हुए मैं सब कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी नेता मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के निमंत्रण पे दिल्ली से चल करके आकर के मेरे छोटे से घर में मेरे पुत्रवधू का आशीर्वाद दिया है। मैं पुनः उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इन दिनों वसुंधरा राजे और सचिन पायलट दोनों ही नेता शादियों में खूब शिरकत कर रहे हैं। ये दोनों ही नेता जहां भी जाते हैं वहां शादी का माहौल भी सियासी बन जाता है। इधर वसुंधरा राजे को उनके समर्थक सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं तो पायलट के समर्थक भी उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। सचिन पायलट के लिए तो अब तो दूसरे प्रदेशों के कांग्रेस नेताओं ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। गुजरात कांग्रेस और पाटीदार समाज के बड़े नेता हार्दिक पटेल ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व काफी अच्छा है, लेकिन राज्यों में कांग्रेस के युवा नेताओं के साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने तो ये भी कहा कि राजस्थान में मेहनत सचिन पायलट ने की और फल कोई और ही खा रहा है। जाहिर है इस बार राजस्थान में विधानसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में अंतरकलह है। दोनों ही दलों में सीएम के चेहरे के कई दावेदार हैं। ऐसे में चुनावी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में तो है ही, लेकिन अपने अपने घरों के झगड़ों को सुलझाना भी कांग्रेस बीजेपी के लिए अब बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।